की गई है? तो जैसा कि हमारी कुरुक्षेत्र पुलिस लगातार नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जिसमें कि इस साल में लगभग हमने 31 कमर्शियल क्वांटिटी केसेस हमारे हो चुके हैं। तो उसी संबंध में हमारी एएनसी की टीम ने अभी 52 किलो का चूरा डोडा पोस्ट का एक कमर्शियल क्वांटिटी का केस कल दिया है, जिसमें हमने तीन एक्यूज को अरेस्ट किया है। और ये एक्यूज जो हैं, 2 इसमें से करनाल के हैं, एक अंबाला का है, जिसमें हमारी टीम ने इनको इंटरसेप्ट किया था लोकल इंटेलिजेंस की मदद से। और इसके अलावा एक और केस है जिसमें हमारी टीम ने अच्छा काम करते हुए हेरोइन बरामद करी है, जिसमें हेरोइन के साथ साथ काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी और गाड़ी भी बरामद करी है, जिसकी वैल्यू लगभग 30 लाख के आसपास की है, जिसको हम जो हमारी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई है वो भी उसमें अमल में लाएंगे। तो हमारा जो प्रयास है वो लगातार यही है कि जितने भी हमारे नशे के तस्कर हैं उनके ऊपर एक प्रभावी कार्रवाई जिले में हो, ताकि उन पे ना सिर्फ मुकदमे दर्ज हों बल्कि उनकी पिट एनडीपीएस के माध्यम से और कि उनकी हम उनको हम डिटेन करें और इसके अलावा जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भी अटैच करें। तो ये हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है और इसमें हम आगे और अच्छा प्रयास करते रहेंगे। सर, कहाँ से लेके आते थे ये चूरा पोस्ट और कहाँ लेके जाते थे? देखिए, जो चूरा पोस्ट था ये वैसे एमपी से आना था, एमपी से ये चूरा पोस्ट आया था और इनको जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो लोकल कुरुक्षेत्र में और आगे अंबाला भी लेके जाना था। इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमा है सर? देखिए, जो जिसमें हमने हेरोइन बरामद करी है उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ लगभग 8 मुकदमे हैं, जिसमें पहले 2 एनडीपीएस के मुकदमे भी हैं, तो वो आदतन अपराधी है। जो हमने चूरा पोस्ट बरामद किया है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हम इनका पुलिस रिमांड हमने लिया है, जिसमें हम और डिटेल में इनके क्रिमिनल केसेस आइडेंटिफाई करेंगे और वो उसके बारे में अवगत कराएंगे। 30 लाख की जो बात कही गई है, वो जो आरोपी है वो कहाँ से ले आता था, क्या करता था? देखिए, जो 30 लाख जिस आरोपी से बरामद कर रहे हैं वो काफी मात्रा में पहले भी हेरोइन बेचता आया है। उसके 2024 में भी एक मुकदमा है और 25 का भी एक मुकदमा है और वो हेरोइन दिल्ली से लाता था। तो ये जो हमारी चेन है वो पूरी उसमें हमारी कार्रवाई चल रही है। कहाँ का रहने वाले? ये कनीपला गांव का रहने वाला है जो एक्यूज है कुरुक्षेत्र का ही। सर, इतनी भारी पेमेंट है सर 30 लाख की, सर ये कहाँ से रेंज करता है पेमेंट? देखिए, मतलब जो इसने एकत्रित करा था पैसा नशा बेच के, ये उसी से सारी जो हमारी रिकवरी हुई है ज्वेलरी की और पैसे की, वो उसी के थ्रू ये करता था। तो हम जो सरकार की और हमारी जो कानून की जो प्रावधान है एनडीपीएस के, उसमें इसकी कार्रवाई करेंगे प्रॉपर्टी शहर में लगातार बढ़ रहे हैं नशे केस, लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, हमारी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे टोटल इस साल में एनडीपीएस के 146 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 31 मुकदमे ऐसे हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमने पहले भी शाहबाद में भी, कुरुक्षेत्र में भी, जो हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो पीड़ित हैं जहाँ पे नशा ज़्यादा बिकता है, उसमें हमने अपनी इकट्ठी रेड भी 100 मुलाजिमों के साथ मिलके ये रेड करी है, लाडवा में भी करी है। तो ये प्रयास हमारा आगे भी निरंतर जारी रहेगा, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो नशा बेचने वाले हैं उनमें एक भय का माहौल हो और वो इस प्रकार से नशा नहीं बेचे। सर, कोई विशेष मैसेज सर? कोई देखिए, विशेष मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी क्रिमिनल हैं उनके लिए ये विशेष मैसेज है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो स्पेशली आदतन अपराधी हैं या जो भी एक्सटॉर्शन कॉल से रिलेटेड जो हमारे मामलों में एक्यूज पाए जाते हैं, तो उन पे हम कड़ी से कड़ी धाराएं लगाएंगे और उनको बेल से बाहर नहीं आने देंगे और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने देखा भी है कि हमने पिछले हमारे 1 साल में लगभग 7 केसेस हमारे एनकाउंटर के रहे हैं। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इस तरीके के क्रिमिनल हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स में या फिर फायरिंग इंसिडेंट्स में, तो उनको पूरी सख्ती से लिया जाएगा और उन पे कठिन से कठिन और सख्ताई से कार्रवाई होगी। सर, कुरुक्षेत्र पुलिस जो है, इनकाउंटर की बात करें, साइबर की बात करें, नशे की, तो अच्छा काम किया। डीजीपी ने एक्स पर डालकर कुरुक्षेत्र पुलिस को की सराहनीय कहा है और कहीं ना कहीं स्मार्ट भी शायद कुरुक्षेत्र पुलिस को करेंगे, क्या कहेंगे? तो जैसा कि आपको पता है कि परसों भी हमारी CIA 1 की टीम ने एक जो यहाँ का घातक क्रिमिनल था जिसके ऊपर पहले 15 मुकदमे दर्ज थे, उसको भी हमारी पुलिस ने, क्योंकि सामने वाले ने बल का प्रयोग किया था, तो हमारी पुलिस ने भी उसका जवाब देते हुए उसको अरेस्ट किया
और वो 3 मुकदमों में वांछित था, 307 के मुकदमे में भी और एक्सटॉर्शन के केस में भी। तो आपके माध्यम से हम यही चीज दोबारा रिपीट करना चाहेंगे कि, और उसमें जैसा कि आपने बताया कि हमारे डीजीपी साहब ने भी इस बारे में हमारी टीम को प्रोत्साहन दिया है, तो हम ऐसी कार्रवाई लगातार करते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम कुरुक्षेत्र को एक मतलब क्राइम फ्री जिला बनाने की पूरा प्रयास करेंगे। सर जो गाड़ी पकड़ी है सर वो कौन सी गाड़ी है, किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, नंबर से कहाँ का है? गाड़ी जो हमने चूरा पोस्ट की गाड़ी पकड़ी है वो कहाँ की है? सोपड़ा गांव की है। वो डिटेल्स आपके साथ टीम और शेयर कर देगी जी, वो डिटेल्स आपके साथ और शेयर कर देगी टीम। सर अब तक आपने 140 वाणिज्य मामले इसमें एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किए हैं, इनमें कितने में आपने चार्जशीट पेश कर दी है, कितने मामलों में आरोपी अभी भी जेल में और जमानत पर बाहर है? देखिए, जो 140 मामले हैं हमारे, उसमें लगभग हमारी जो अरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो हम सोर्स तक जाते हैं और हमने लगभग इसमें 300 के आसपास अरेस्ट टोटल इस साल में एनडीपीएस के मामले में कर चुके हैं। और जो भी एक्यूज बेल पर आते हैं हम उस पर पूरी नजर रखते हैं अपनी, और उन पे लगातार वॉच रहती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्यूज हमने पकड़ा है कनिपले गांव का, ये भी अभी रिसेंटली बेल पे आया था, दोबारा ये काम इसने चालू कर दिया था, तो हमने इस पे हमारी नजर थी और हमने इसको इसलिए दोबारा अरेस्ट करके अब जो है कि इसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी कार्रवाई करेंगे, ताकि उन पे एक इकोनॉमिक जो उनके इकोनॉमिक जब मॉनेटरी उस पर जब वो होती है तो इन एक्यूज को ज्यादा इम्पैक्ट आता है, तो वो हम जरूर करेंगे। और जो भी हमारे आतंक अपराधी हैं उन पे हमारी लगातार वॉच जारी है और हम उन पे कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया।